तृतीया कल 3 तारीख है और 3 तारीख को अक्षय तृतीया का वह दिवस जहाँ पर ये अक्षय तृतीया क्या है, अक्षय तृतीया को क्या हुआ था, अक्षय तृतीया को किसने क्या किया था, ये अक्षय तृतीया फेमस क्यों हो गई, तो अपन देखेंगे। ये वही अक्षय तृतीया है जिस दिन जैन लोगों के जो 24 तीर्थंकर हैं उसमें से जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव भगवान, जिन्होंने इस दुनिया के इस युग के जो पहले भगवान पहले मुनिराज बनने का जिन्हें ये अवसर मिला, और वह मुनिराज मुनि दीक्षा तो ले ली, पर लोगों को ये मालूम नहीं था कि दिगंबर मुनिराज को कैसे पड़गाहन करते हैं, दिगंबर मुनि कौन होते हैं, बिना कपड़े के होते हैं, उन्हें नमोस्तु बोलते हैं, उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करते हैं, उन्हें आहार करवाते हैं, और वह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में जब वह अपने कंधे पर अपनी हाथ की मुद्रिका को बना करके जब वह निकलते हैं तो ये किस बात का संकेत है। इन सब बातों से उस समय के लोग अनजान थे। इसीलिए ऋषभदेव भगवान जब मुनिराज की अवस्था में थे तो वो प्रतिदिन जंगल से बाहर निकल कर के आते थे, नगर में घूमते थे, पर किसी को ज्ञान का अभाव होने के कारण से लोग उन्हें कपड़े देते थे, धन देते थे, रतन देते थे, अपनी बेटियां देते थे, पर किसी ने नवदा भक्ति पूर्वक हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, ये नवदा भक्ति पूर्वक किसी ने पड़गान नहीं किया। और मुनिराज लोगों को ज्ञान नहीं था, पर ऋषभदेव मुनिराज को ज्ञान था, इसलिए वो प्रतिदिन आते थे और वापस चले जाते थे। ऐसे करते हुए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने 8 महीने 10 महीने 12 महीने 13 महीने 8 दिन निकल गए। जब 13 महीने 8 दिन निकल गए तो वो 9वां दिन जो था वो तिथियों के अपेक्षा से तृतीया का दिन था, तीज का दिन था। उस दिन उस नगर में रहने वाले राजा श्रेयांश और उनके छोटे भाई राजा सोम, इन 2 भाइयों को जातिस्मरण हुआ, क्योंकि इन्होंने कभी पिछली पर्याय में दिगंबर मुनि को पड़गाहन करके आहार दिया था। इसीलिए उन्हें जैसे ही ये भान हुआ, पिछली बातें याद आईं, उन्हें उसी समय खड़े होकर के हाथ जोड़े और पड़गाहन चालू कर दिया। बोले हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। जैसे ही उन्होंने ये बोला, वह ऋषभदेव जो 13 महीने 8 दिन से घूम रहे थे वो आकर के राजा श्रेयांश और राजा सोम के आगे खड़े हो गए, और राजा श्रेयांश ने अपने परिवार के साथ उनकी परिक्रमा लगाई 3, और परिक्रमा लगाने के बाद शुद्धि बोल करके उन्हें भोजनशाला में ले गए, और वहां पर इक्ष्वाकु वंश चल रहा था, घर घर में गन्ने का जूस था, तो गन्ने के जूस का आहार आदिनाथ भगवान को कराया गया। तो जो तृतीया थी, तीज का दिन था, वह दिन अक्षय तृतीया बन गया, और उस दिन से दान तीर्थ का प्रारंभ हो गया कि हमें दान कैसे करना है। तो दान 4 प्रकार का 4 संघ को दीजिए, और उसमें सबसे बड़ा कोई दान है तो आहार दान है। आहार दान
दिगंबर मुनि के हाथ की अंजलि में अपने हाथ से, अपने कमाए हुए पैसे से जो रोटी है, सब्जी है, जो आहार है, भोजन है, वो अपने हाथों से श्रद्धा भक्ति के साथ जब हम उनकी अंजलि में देते हैं, उसे कहते हैं आहार दान। और ऐसा आहार दान अपन देखें, एक संयोग देखो, अभी पद्मावती धाम पर पंच कल्याणक चल रहा है और कल 3 तारीख है, और कल भी पंच कल्याणक में भी आदिनाथ भगवान का आहार होगा। तो वहां पर अक्षय तृतीया के दिन भी आहार हुआ था, यहाँ पंच कल्याणक में भी आहार है। तो अब हम क्या करें? तो पद्मावती धाम में जाओ और सुबह सुबह जा करके भगवान को आहार दे करके अपने जीवन को सफल बनाओ और उस दान परंपरा को जीवित रखो। और आप गर्व से कह सकते हो, और मैं ये ध्यान रखना, पूरे देशवासियों से कहूंगा, अगर तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में कोई मुनिराज हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, तो उन्हें कल आहार जरूर देना। चाहे एक अंजलि देना, चाहे एक रोटी का टुकड़ा देना, पर जरूर आहार देना, तब तुम्हारी अक्षय तृतीया अक्षय हो जाएगी। सबके लिए मंगल।